दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसा कि बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का वो मई में प्रक्रिया शुरू करेंगे विज्ञप्ति। तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो उसकी पात्रता से संबंधित कन्फ्यूजन आपके मन में है या उसको जानना चाहते हैं या पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। तो इस वीडियो में हम उसकी एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि समय कम है। प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपको बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप किया गया है ताकि बिहार के बच्चे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अपनी पढ़ाई कर सकें। तो रिलेटेड बात मैं आपको बाद में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप अपनी पात्रता देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये आपका जस्ट जो पिछला वाला था अपडेटेड एकदम टीआरई 3 का वो वाला है, जिसके अंदर की मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा और ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दूंगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे है, ताकि आप वहां पर देख भी लीजिए, अपने से भी चीजों को समझ जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी पात्रता में जो ओवरऑल पात्रता है उसमें यहां पर क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक हो, यानी कि इसमें स्टेट डोमिसाइल अभी नहीं है। तो आप भारत के नागरिक हो तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक सारी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए जो भी ये मांग रहा है। दूसरी बात, अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, बीटेट यानी कि बिहार टेट को कहते हैं, जो बहुत दिन पहले ही हुआ था, लेकिन अगर वो भी आप ऑलरेडी आप कर चुके हैं, पास हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं 9, 10 और 11, 12 पर। 9, 10 और 11, 12 के लिए कहा जा रहा है, पहले बेसिक पात्रता देख लीजिए कि अगर आप 9, 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एस्टेट पेपर 1 जो बिहार सरकार कराती है उसमें आपका क्लियर हो, और 11, 12 अगर आप कर रहे हैं, है ना, के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या 6 to 10 अनुसूचित जाति जनजाति का भी फॉर्म आया था उसके लिए कर रहे हैं, तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद आपका जो और मेन बात है वहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, देख लीजिए इसकी पात्रता पर आप जाते हैं। सबसे पहले 1 to 5 की जो डिटेल पात्रता है, तो सीटेट और एस्टेट वाला तो मामला आप देख लिए। बेसिक लेवल पर बात अगर करें तो आप एकदम जो है 50% मार्क्स से 12th आपका क्लियर होना चाहिए 1 to 5 के लिए, या इसके साथ और भी अलग अलग चीजें हैं। साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डीएलएड होना चाहिए 2 साल का। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बीएड प्राइमरी में कहीं पर भी मान्य नहीं होता है, तो यहां पर भी मान्य नहीं है। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ आपका सीटेड वाला पेपर 1 वाला तो आपने देख ही लिया। यहां पर एक लाइन कहीं पर उस टाइम पे लिखा हुआ था कि जो एनआईओएस के डीएलएड है वो मान्य नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उस टाइम के आलोक में था। अभी रिसेंट जो कोर्ट का नोटिस है उसके हिसाब से ये डीएलएड को मान्यता देंगे इस बार, है ना। पिछली बार जो निकला था उस टाइम पर मान्यता नहीं थी, तो ये एक एक्सेप्शनल केस आपको होगा जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अब हम चलते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में ये 3 तरह के टीचर बनाते हैं, एक तो गणित विज्ञान के टीचर, सामाजिक विज्ञान के टीचर और भाषा के टीचर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपको 6 to 8 के लिए, चाहे जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन के साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा चाहिए या बीएड चाहिए, समझिए। 50% के साथ ग्रेजुएशन है, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपका 50% है, ग्रेजुएशन ना होके तो भी चलेगा, साथ में बीएड या डीएलएड दोनों चलेगा। इनमें से दोनों में से जो भी है आपका वो आप होंगे तो आप यहां पर अप्लाई कर लेंगे। साथ ही और भी अलग अलग एक्सेप्शनल चीजें हैं, है ना। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अच्छा, जो ये इंटीग्रेटेड वाला है वो भी सब में मान्य है ना। उसके बाद आप देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि 6 to 8 में अगर भाषा विषय की बात करते हैं तो आपका जो भाषा है वो आपका पठित हो ग्रेजुएशन में, और सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो स्नातक पर आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो, जो एक्चुअल में रहता ही है अगर आप उस सब्जेक्ट से हैं। 6 to 8 में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत 9, 10 में आएगी। 6 to 8 में गणित विज्ञान के लिए गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं। इसमें भी कहा रहा है कि डीएलएड की एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं होगी, लेकिन इस बार जो नोटिस आएगा उसमें आपको वो दिखेगा क्योंकि गवर्नमेंट का आ गया। इसके बाद हम चलते हैं सी नंबर, जो कि हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं 9, 10। तो 9, 10 में आपका कह रहा है कि कम से कम आपका 50% अंक से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए,
है ना, या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो यहां पर अब आपका जो है डीएलएड नहीं चलेगा। सीटेट एस्टेट की बात तो ऊपर हो ही चुकी है, ये होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसका मेन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, जहां पर मैं आपको लिए चलता हूं। तो इसमें फिर अनुसूचित जनजाति जाति वाला सब भी है, तो वो सारा हो जाने के बाद म्यूजिक वाला भी है, ये सारा हो जाने के बाद मैं आपको इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर लेकर चलता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। देखिए, गणित की अगर हम बात करते हैं तो गणित में आपको, अगर आप मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, सिर्फ तभी आप गणित से अप्लाई कर सकते हैं। तो कब, एक और चीज है, अगर आपका रसायन है, भौतिकी है और गणित है, तो आप साइंस में नहीं जाओगे, आप गणित में जाओगे, ध्यान रखना। सेम आपको एस्टेट में भी करना है, एस्टेट में भी आपको इसी अकॉर्डिंग पास करना है। और विज्ञान की बात करते हैं तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन में पठित हो, या इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो आप विज्ञान से पढ़ पाओगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर चीजें कंफ्यूजिंग है। बाकी साइंस, सोशल साइंस का तो क्लियर ही रहता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो, तो ये ठीक है। भाषा में तो और क्लियर है कि ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी के रूप में वो भाषा जो है आप पढ़े हुए हो। वहीं पर अगर हम 11-12 की बात कर लेते हैं तो 11-12 में आपका एकदम यहाँ पे भी क्लियर है कि जो भी विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आप 50% अंकों के साथ यहाँ पर आप पीजी में उत्तीर्ण हो, ठीक है, साथ में आपका बीएड हो, तो यहाँ पर आपको ये है, और स्टेट पेपर 2 आपका होना चाहिए। तो ये 3 चीज आपका है, तो आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। इस अभी केबीएस की एक निकली है, उसमें थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया है जो अभी इसमें नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये देखिए, फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ, आप देख लीजिए। तो इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये बहुत क्लियर है। यहीं पर ना इसमें आपको कंप्यूटर साइंस वाला है, जो मैं आपको यहाँ पर ये देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस आ गया। कंप्यूटर साइंस में क्या है कि इसके अलग अलग तो चीज़ें हैं ही, कि आपका कंप्यूटर में विशेषज्ञता हो, मतलब अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो समहाउ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कोई कंप्यूटर की डिग्री आपके पास हो। और इसमें एक चीज है जो देख लीजिए आप, देखिए धीरे धीरे ना रूल टाइट ही होते जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए बिहार में तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, मतलब स्टेट पेपर 2 क्लियर कर लिया हो जाएगा, लेकिन अभी केवीएस के लिए आया है, उसमें बीएड योग्यता अनिवार्य कर दिया है। तो जो जो टाइम बीतता जा रहा है चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही, इसलिए आप लोग जल्दी से चीजों को मतलब अपने पक्ष में कर लीजिए। और आने वाला समय, जबकि आप देखिए बिहार शिक्षक भर्ती है, केबीएस, DSSB, EMRS, NBS सभी भर्ती अगले 6 महीने में पाइपलाइन है, तब आपको अपनी एक सीट तो पक्का कर ही लेना है। तो ये दोस्तों पूरी चीज है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, टेलीग्राम पर फ्री मटेरियल भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस की जरूरत है तो आप जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत लोगों को ना लाइव क्लास शेड्यूल नहीं मिल पाता है, तो ये एक स्क्रीनशॉट मैं लेकर आया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो खास करके जनरल पेपर है उसकी क्लासेस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाके आप उसी तरह से बैच में देख सकते हैं। तो क्योंकि सभी बैचेस में आपको जनरल पेपर के क्लासेस हो रही है सारे फैकल्टीज की, आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि समय समय पर ऑफर्स होते हैं, लेकिन अभी कुछ विशेष ऑफर है क्योंकि नई घोषणा हुई है। तो बिहार शिक्षक भर्ती का हमारे पास जनरल पेपर बैच है, तो उसको आप परचेज कर सकते हो। बिहार महापैक है जिसमें एस्टेट और सारे 1 to 5 से लेकर 11-12 तक हैं। कंप्यूटर साइंस की अलग बैच है 11-12 के लिए, उसे आप परचेज कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा सेपरेट बैचेस 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का है। तो सारे लिंक आपको नीचे यहाँ पर कमेंट में मिल जाएगी, या डायरेक्ट ऐप पर जाकर आप कूपन कोड लगा दोगे तो उस समय का बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी कुछ ज्यादा ही ऑफर चल रहा है क्योंकि एक नई शुरुआत काफी बच्चे करना चाहते हैं, तो उनको अफोर्डेबल स्टडी हम लोग कराना चाहते हैं। और ये सारे लिंक आपको हमेशा जब भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पर पिन रहेगी, ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सको। पात्रता से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।